दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य आज आप सभी को बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो सभी जो वन लाइनर जीके है ये सभी मानव शरीर से है। ठीक है, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण ये सभी वन लाइनर जीके है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों अब अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, लाल रक्त कण जिसको रेड ब्लड सेल बोला जाता है, ठीक है, का निर्माण होता है तो ये कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। ठीक है, लाल रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, लाल रक्त जो होता है इसको रेड ब्लड सेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है? ठीक है, तो लाल रक्त का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। ठीक है, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन का। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त का जीवन काल कितना दिन का होता है? इसका आंसर हो गया 1 से 4 दिन। ठीक है, श्वेत रक्त का जीवन काल 1 से 4 दिन, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो श्वेत रक्त को ये व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त को व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो ये ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट है जो श्वेत रक्त को कहा जाता है, व्हाइट ब्लड को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो ये इसको एंथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है, लाल रक्त कण को एंथ्रोसाइट कहा जाता है, जिसको रेड ब्लड भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये लाल रक्त कण को। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ये कौन करता है? ये करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। शरीर का जो ताप होता है वो नियंत्रण कौन ग्रंथि करता है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है, जो शरीर के ताप को नियंत्रण में रखता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह ये कौन सा है? ठीक है, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसका आंसर हो गया ओ। ठीक है, यूनिवर्सल जो डोनर है ये ओ है। सर्वदाता समूह रक्त कौन सा है? तो ये ओ हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, वो है ए बी है। ठीक है, ए बी है जो ये रिसेप्टर है, यानी कि सर्वग्राही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो गया स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर है जो इसका आंसर हो गया। रक्तचाप मापा जाता है किससे? तो ये स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक। ठीक है, ब्लड बैंक कहलाता है, तो ये ब्लड बैंक कौन कहलाता है? तो ये प्लीहा। ठीक है, प्लीहा है जो ब्लड बैंक कहलाता है, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है, ये प्लीहा को। ठीक है, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? ठीक है, तो भोजन का जो पाचन है ये कहाँ से शुरुआत होता है? तो ये मुख से शुरू होता है भोजन का पाचन, यानी कि जब भोजन आप ग्रहण करते हैं उस समय जब जो लार होता है ना उसी से भोजन पचना प्रारंभ करने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण ये कहाँ जाके होता है? ठीक है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी में जाके भोजन का अवशोषण होता है, जिसको छोटी आंत बोला जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। ठीक है, तो पित्त जो स्रावित होता है ये किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा। ठीक है, पित्त जो स्रावित होता है यह यकृत के द्वारा स्रावित होता है, यानी कि जिसको लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, यकृत को इंग्लिश में लीवर बोला जाता है। ठीक है, पित्त कहाँ स्रावित होता है? तो ये लीवर में स्रावित होता है पित्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है,
विटामिन ए संचित कहाँ पे होता है, ठीक है, यानी कि कहाँ पे संचित किया जाता है विटामिन ए, तो ये यकृत में, ठीक है, यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत यानी कि लीवर, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ये ग्लैंड, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन हो गया, तो ये लीवर हो गया, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो गया, ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड को ये बड़ी ग्रंथि कहा जाता है और यकृत को लीवर भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश नाम लीवर हो गया यकृत का। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि हो गया ये मास्टर ग्रंथि भी इसको बोला जाता है, सबसे छोटी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसको स्मॉल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि होगी तो ये पिट्यूटरी हो गई, या पूछा जाता है, ठीक है, मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो ये पिट्यूटरी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पसलियाँ की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो मनुष्य में पसलियों की संख्या ये 12 जोड़ी होती है, ठीक है, पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 12 जोड़ी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, इसका आंसर हो गया 206, ठीक है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या कुल संख्या है ये 639, ठीक है, मानव शरीर में मसल्स की कुल संख्या कितनी है, तो ये 639 है, ठीक है, मांसपेशियाँ इसी को मसल्स भी बोला जाता है, इंग्लिश में मसल्स बोला जाता है, ठीक है, मांसपेशियों को, इसकी कुल संख्या है 639। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है, ठीक है, इसका नाम क्या है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम का क्या नाम है, तो ये हो गया टाइलिन, ठीक है, लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम टाइलिन है, ठीक है, लार को इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा, ठीक है, लार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ये सलाइवा बोला जाता है, ठीक है, सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा हो गया, तो ये टाइलिन है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो लिंग जो निर्धारण होता है ये पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है, यानी कि मेन क्रोमोसोम, लिंग का जो निर्धारण होता है ये पुरुष के क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय, ठीक है, मनुष्य का हृदय होता है ये 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है, मनुष्य का हृदय ये 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन हार्ट के 4 कोष्ठीय होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, इसका आंसर हो जाएगा 46 होती है, ठीक है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ठीक है, गुणसूत्र इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, गुणसूत्रों की संख्या, मानव शरीर में क्रोमोसोम कितनी होती है, तो ये 46 होती है, इसको कभी कभी ये 23 जोड़ा भी आता है ऑप्शन में, ठीक है, 23 जोड़ा, ठीक है, 23 जोड़ा मिलाकर 46 होता है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन में रहेगा 23 जोड़ा, ठीक है, 23 जोड़ा भी आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ठीक है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग हो गया ये त्वचा, ठीक है, त्वचा है जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, यानी कि ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है, तो ये त्वचा हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो ये तंत्रिका तंत्र हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 है, ठीक है, शरीर में अमीनो एसिड की संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ अमीनो अम्ल तय हो गया 22, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना लीटर बनता है, ठीक है, शरीर में प्रतिदिन जो मूत्र है वो कितना बनता है, तो 1.5 लीटर बनता है, यानी कि 1.5 लीटर है जो मानव शरीर में मूत्र प्रतिदिन बनता है, ठीक है, इसको मूत्र को इंग्लिश में यूरिन भी कहा जाता है। मानव शरीर में प्रतिदिन यूरिन कितना बनता है, तो 1.5 लीटर बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मूत्र दुर्गंध क्यों देता है,
ठीक है। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? इसका आंसर हो जाएगा यूरिया के कारण, ठीक है। मूत्र जो दुर्गंध देता है ये यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र का अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? ठीक है। मानव जो मूत्र होता है ये अम्लीय होता है, ठीक है। मानव मूत्र अम्लीय होता है, लेकिन इसका पीएच मान कितना होगा? तो ये 6 होगा, ठीक है। अम्लीय होता है, नॉर्मल होता है 7, ठीक है। अम्लीय में हो गया ये 7 से कम, ठीक है। और क्षारीय में हो जाता है 7 से ज़्यादा, ठीक है। इसमें होता है 7 में माइनस होता है तो अम्लीय होता है, और प्लस होता है तो ये इसमें क्षारीय हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना 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 होता है? ठीक है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए 98.6 डिग्री होता है ये फ़ारेनहाइट में हो, ठीक है। 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। यानी कि 37 डिग्री जो होता है ये सेल्सियस में होता है, और 310 हुआ ये केल्विन में हो गया, ठीक है। 310 केल्विन में, अगर 310 हो गया केल्विन में होगा, ठीक है। मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो, ठीक है। और सेंटीग्रेड में तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चले जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो गया पैरों में, ठीक है। मानव शरीर में टिबिया जो नामक हड्डी है वो पैरों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? इसका आंसर हो गया कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम एवं फास्फोरस है जो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। आवश्यक तत्व है दांतों और हड्डियों के लिए ये कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रुधिर को थक्का जमने में सहायक कौन होता है? ठीक है, तो ये प्लेटलेस होता है, ठीक है। रुधिर रुधिर को थक्का जमने में, ठीक है, ये प्लेटलेस सहायक होता है। इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट, यानी कि ब्लड क्लॉट यानी कि खून को थक्का जमना, ठीक है। खून को थक्का जमना ये प्लेटलेट के कारण कि एक खून का थक्का जमता है, ठीक है। अगर शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाएगा तो शरीर में जो खून का थक्का नहीं जमेगा, यानी कि खून जो होगा वो पतला हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जम नहीं पाएगा। चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित क्या है? तो ये फ्रेनोलॉजी, ठीक है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित ये फ्रेनोलॉजी है, ठीक है। फ्रेनोलॉजी में क्या होता है? ये मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मस्तिष्क का अध्ययन, तो ये हो गया कौन लॉजी? तो ये फ्रेनोलॉजी। सिर का अध्ययन तो फ्रेनोलॉजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई कौन सी गैस? ठीक है, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन, ठीक है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो ये नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं जीवित जीवाश्म में कौन कौन होता है? ठीक है, तो ये हो गया साइकस, ठीक है। एम्बुडेंट गैस तो हो गया ये साइकस। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जो मिनी माता जो रोग है ये किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण ये मिनी माता रोग हो जाता है, ठीक है। जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण मिनी माता रोग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा, ठीक है, का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ये डेमेटोलॉजी, ठीक है। डर्मेटोलॉजी है जो ये मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाता है, ठीक है। मानव त्वचा का अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? तो ये डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। डर्मेटोलॉजी है जो मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये कहता है एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कीड़ों के अध्ययन तो ये एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी में क्या होता है? तो इसमें कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कीड़ों का अध्ययन तो एंटोमोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो ये तिल्ली करता है, जिसको स्प्लीन कहते हैं, ठीक है। स्प्लीन करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो ये
तिल्ली करता है। ठीक है, ब्लड बैंक किसको कहा, ब्लड बैंक से कौन जाना जाता है, तो ये तिल्ली को कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो तिल्ली स्प्लीन को कहते हैं ब्लड बैंक। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कारण है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन जो करता है वो शरीर में हीमोग्लोबिन करता है। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा, इसी कारण मानव का शरीर फिर ऐसी हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि वो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून किसके उपस्थित के कारण नहीं जमता है। इसका आंसर हो गया हिपैरिन। हिपैरिन के कारण मानव शरीर में खून हिपैरिन उपस्थित के कारण मानव शरीर में खून ये नहीं जमता है। ठीक है, मानव शरीर में जो हिपैरिन उपस्थित रहता है इसी कारण इसमें थक्का नहीं जमता है, यानी कि ब्लड है जो नहीं जमता है हिपैरिन के कारण। अगर हिपैरिन नहीं रहता तो शरीर में खून कहीं कहीं जमता। ठीक है, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो ये हिपैरिन के कारण मानव शरीर में खून नहीं जमता है। चलिए अगला क्वेश्चन है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो इसका आंसर हो गया ये लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट के द्वारा ये एंटीबॉडी निर्मित होता है, ये रुधिर के प्लाज्मा में। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी के निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का शमशान क्या कहा जाता है। शमशान यानी कि किसको कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा को। ठीक है, आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं, तो प्लीहा को। क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी का कब्रगाह, तो ये हो गया प्लीहा। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान, तो ये प्लीहा हो गया। ठीक है, प्लीहा जिसको स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो ये पायरुविक अम्ल का होता है। क्रेब्स चक्र में ये पायरुविक अम्ल का ये संश्लेषण होता है। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण ये यकृत में होता है। ठीक है, मानव शरीर में यूरिया यानी कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो ये यकृत में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रक्त की अशुद्धियों किस अंग में जाकर ये छनती है। इसका आंसर हो गया वृक्क में जाकर। ठीक है, रक्त की अशुद्धियाँ हैं जो वृक्क में जाकर ये छनती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में आपको हम बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो आप नहीं जानते थे। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कर दिए। और अभी तक आपने अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप अपना यूट्यूब चैनल अभिकृत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि डेली का जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।